मॉडल बरकरार रहेगा। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस पर कैपिटा इनकम और उस सोसाइटी के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से भले चेंज कर दे, लेकिन ब्रॉडली यही रहेगा। आप गौर कीजिएगा, ये जो इस समय ट्रेंड है 1.5 घंटे के बाद ये 2.5 गुने का गैप आ गया है। इस समय 104 और 245 है, मतलब कि ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 120 के आसपास समाजवादी पार्टी रहेगा और 280 ये होगा, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहे, और मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि आज प्रधानमंत्री के लिए यह इंडोर्समेंट है, और प्रधानमंत्री के लिए इंडोर्समेंट का मतलब ये जो डायरेक्ट इनके सर माफ कीजिए, देखिए एक आंकड़ा आ रहा है और इस आंकड़े का मतलब आप बेहतर तरीके से बताएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा आया है अब तक का, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 41.2% वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी को 29.7% वोट मिले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 41% से ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के मुताबिक। और इसका सीधा मतलब इनके सर सरल शब्दों में ये कि 2017 जैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है बीजेपी की। थोड़ा सा इससे बढ़ेगी, इससे और बढ़ेगी मतलब परसेंटेज के हिसाब से। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी क्या हुआ कि एक आपका पहले से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाएंगे, सीट्स आपकी लगभग उतनी या उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये इंडोर्समेंट है उन पॉलिसीज का, उन डिलीवरी मैकेनिज्म का और उस गवर्नेंस का जो कि मोदी और योगी ने दिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट हो गया, ये मैसेज देश भर में जाएगा। ठीक है, आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, जो आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से आया है उसको सरल शब्दों में एनके सर बता रहे हैं कि पिछली बार का आंकड़ा जो 2017 की टैली थी उससे और ज्यादा आपके पक्ष में सीटें नजर आएंगी। शुभकामनाएं आपको अगर ऐसा होता है तो। लेकिन पंजाब से बहुत अच्छी खबर आपके लिए नहीं है, गोवा में मुकाबला बहुत टाइट है, उत्तराखंड में मुकाबला बराबरी का है। जश्न मनाने के लिए सिर्फ यूपी रहेगा क्या? जी धन्यवाद आपका, और धन्यवाद इस देश की जनता का और वोटर्स का, जिन्होंने मोदी जी में पुनः विश्वास जगाया है, पुनः विश्वास मत दिया है। जहां तक आपका कहना है कि बाकी राज्यों का नाम लिया आपने उत्तर प्रदेश के अलावा, आप थोड़ा इंतजार करिए। उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर में, तीनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। पंजाब में हमने अपना खाता खोला है और हमने कई सालों बाद अपने स्तर पर अपना खाता खोला है, और सुनिश्चित पंजाब में आने वाले दिनों में, इस चुनाव में नहीं बेशक, परंतु आने वाले दिनों में भाजपा एक बड़े प्रखर दल के रूप में उभरेगी और वहां पर राजनीति पे अपनी छाप छोड़ेगी। और पंजाब को जिस नाते से समेटे रखा पार्टी ने अकाली दल के साथ समझौते के अंतर्गत, वो था कि पंजाब में एक आपस में सद्भावना बनी रहे। पंजाब को भी बॉर्डरिंग स्टेट है, इसकी चिंता पार्टी को थी, इसलिए राष्ट्रवाद के चलते हुए हम लोगों ने अकाली दल के साथ समझौता भी रखा। सिंह साहब हमारे साथ अलका लांबा जी भी हैं, ये थोड़ा देर बाद देख लेंगे कैसे। सिंह साहब हमारे साथ अलका लांबा जी भी हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है, जाहिर सी बात है, अलग पार्टी की प्रवक्ता हैं। वो कह रही हैं कि अलका लांबा जी को सिर्फ कहना चाहूंगा कि जी अलका लांबा जी सिर्फ एक छोटा अलका लांबा जी को सिर्फ कहना चाहूंगा कि बहन अपने पैर पर आप कैसे कुल्हाड़ी मारी जाती है, पंजाब ने साबित किया है। अलका जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हमारे पैर पे कुल्हाड़ी लगे ना लगे, पंजाब का पैर कुचला नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की राजनीति पंजाब में, आपको पता है चुनाव से जस्ट पहले ब्लास्ट होता है, बेअदबियां होती है, जाति और धर्मों में राजनीति लाई जाती है। पंजाब को पूरा किसानी मुद्दे थे, उनके बहुत से मुद्दे थे जिसपे 111 दिन की चन्नी सरकार ने काम किया। फैसला जो आएगा सर माथे पर लेकर जाएंगे, सत्ता सौंपेंगे, आगे बढ़ेंगे। विपक्ष में बिठाएंगे, मैं स्वीकार कर रही हूँ, विपक्ष में भी बिठाया, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर मुझे विश्वास है पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको बता रही हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा भारत नहीं हुआ, भाजपा ने अपनी बी टीमों को आगे करके आम आदमी पार्टी से, आप चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा वोट किससे मिले? कांग्रेस को। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? एक बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई है, अलका जी माफ कीजिए रोक रही हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के रुझानों में बहुमत हासिल हो गया है। पंजाब की 64 सीटों पर आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब आगे चल रही है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। और पंजाब से बड़ी खबर इस वक्त देखिए, कांग्रेस लगातार शुरुआती रुझान में बराबरी की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ चुके हैं, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। जवाब दीजिए अलका जी का, वो तो कह रही है कि नतीजे हमारे पक्ष में होंगे, भले ही 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई।
जी चलिए, उनको बहुत बहुत बधाई। अगर ऐसा हो तो उनको मैं पहले एडवांस में बधाई देता हूं, परंतु दिखता नहीं जिस प्रकार में आपस में फूट कांग्रेस में पंजाब में दिखी, और वो फूट का कारण प्रादेशिक पार्टी नहीं थी, राज्य की पार्टी नहीं थी। वो कारण था यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट टेबल पे जो झगड़े थे पार्टी के बीच में, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी के बीच में पंजाब को लेकर, वो नीचे परिलक्षित हुए। पता लगा उससे कि नीचे चंदी एक पक्ष चंदी, मैंने रोका नहीं आपको। ठीक है, देखिए कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के घर के बाहर की संगरूर की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने शुरुआती रुझान में बढ़त बना ली है, और उन रुझानों का मतलब क्या है वो संगरूर की इन तस्वीरों से देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी राहुल डबास भी संगरूर में मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। भगवंत मान के घर के बाहर से आम आदमी पार्टी का दावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुमत हासिल करने का था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी तमाम राजनीतिक दलों को काफी पीछे छोड़कर आम आदमी पार्टी बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है। 69 सीटों पर इस वक्त आगे है। और जरा जश्न की थोड़ी आवाजें भी सुनिए। तो 71 सीटों पर आम आदमी पार्टी। आरपी सिंह साहब, ये जो जश्न मन रहा है संगरूर में, इसके पीछे आपको लगता है कि किसानों की नाराजगी भी एक बड़ी वजह है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है पंजाब में? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि ये चुनाव हम पहली बार अपने दम पर अलग से चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारी वहां पर गोपाल राय जो है वो कहते हुए पहले बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का जो सामने आया है और बता रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब क्यों आगे हुई है और कहां तक ये जो परिणाम है वो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल प्रजापति के साथ। ठीक है, तो गोपाल राय ने मीडिया से बात की। आरपी सिंह साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। सर माफ कीजिए, आपको रोका बीच में। तो हाँ, तो ये हमारी ओपनिंग हो गई वहां पर। हम लोगों ने हर गांव में जाकर, हर कस्बे में जाकर हमने चुनाव लड़ाया, और वहां पर सुनिश्चित आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में भाजपा ही वहां पर एक बड़े दल के नाते से उभरेगी और पार्टी वहां पे अपना काम का विस्तार करेगी। ठीक है, जब पार्टी नैनी शुरू होती है किसी एक राज्य में, तो वहां पे इस प्रकार की दिक्कतें आती है, हम इसको मानते हैं। अरविंद सर, क्या आपको लगता है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में किसानों के आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया? अकाली दल ने बहुत देर कर दी अलग होने में, और भारतीय जनता पार्टी 6 पर सिमटी हुई है। देखिए, पंजाब में अकाली दल को किसानों की और जाटों की पार्टी माना जाता रहा है। वो एक कैडर बेस्ड पार्टी भी है, लेकिन जो 3 कानून आए थे उनका विरोध पंजाब में सबसे पहले शुरू हुआ, और उसके डर से ये आपका अकाली दल जो है वो सरकार से बाहर हुआ और गठबंधन तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन उसको कोई फायदा मुझे लगता है इसमें नहीं मिला। और बीजेपी को जरूर नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी जैसे कह ही रहे हैं आरपी सिंह, किसी बड़े गठबंधन से बाहर पहली बार चुनाव लड़ी, तो उसका कोई बहुत बड़ा स्टेक जफर इस्लाम कुछ कह रहे हैं। 300 सीटों से वहां पर जीतेगी और वहां पर सरकार बनाने में फिर से ऐतिहासिक तौर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता है कि वो पहले 400 का दावा कर रहे थे, फिर 300, फिर वो अब 200 का भी दावा करने के लायक नहीं बचे। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा है कि लोगों को किसी और मुबालगे में डाल दो, गुमराह करने की कोशिश करो, और जो है पूरा अपने ठीक है, ठीक है। जफर इस्लाम सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। हरवीर सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं, पंजाब जो है वो एक अग्रेरियन स्टेट है, और वहां पर ये अकाली दल का एक अपना एक आधार रहा है। लेकिन अकाली दल का प्रदर्शन बहुत ही इस बार खराब इसलिए भी है कि एक तो वो तय नहीं कर पाए कि हमें सरकार में रहना है, केंद्र में, या उससे अलग जाना है। दूसरे